जय माँ जागपा। दोस्तों, आज इस ज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे मकर लगन की कुंडली की, जिसके स्वामी हैं हमारे न्यायाधीश शनि देवता, सबसे प्रिय देव हैं। इनको मनाने के लिए आप एक छोटा सा उपाय कर लोगे तो ये बहुत जल्दी ही मान जाएंगे। क्रूरता है इनमें, क्योंकि ये जज हैं। जज जब भी अपनी कोई फैसला सुना देता है तो वो फैसला हर एक के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि पता नहीं होता कितने जन्मों का अच्छा और बुरा भुगतना होता है। जज का फैसला अगर एक पार्टी के लिए अच्छा होता है तो सदैव दूसरी पार्टी के लिए सदैव बुरा होता है। तो आज हमारे न्यायाधीश लग्नेश बन चुके हैं। 10 नंबर का लगन आया है तो लगन के मालिक बनते हैं शनिदेव, यानी मकर राशि। मकर राशि के देवता बने शनिदेव। शनिदेव ने डिपार्टमेंट भी वैसे ही बांटे हैं जैसे हम पिछले 9 लगन की कुंडली को देखते आए हैं। शनिदेव ने पहला घर अपने पास रखा क्योंकि लग्नेश हैं, और दूसरा घर अपने पास रखा यानी धन कुटुंब वाणी का डिपार्टमेंट भी शनिदेव ने अपने पास रखा। अगर आप यहाँ दूसरे घर को मारक मान लोगे, एक तरफ आप कहते हो कि लग्नेश सदैव शुभ होता है, दूसरी तरफ आप कहते हो दूसरा घर मारक हो गया, तो ये कैसे मुमकिन है कि एक तरफ शुभ है और एक तरफ अशुभ है? नहीं, ये गलत तरीका है। मैंने पहले भी आपको सारी कुंडली डिटेल में बताई है। अष्टम टू अष्टम थ्योरी के मुताबिक दूसरा घर इस लगन कुंडली में मारक होता है और किसी लगन कुंडली में यह अति योग कारक होता है। उसी तरह इस लगन कुंडली में भी शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि इस भाव में आती है। शनिदेव इस लगन कुंडली में अति योग कारक बने, दोनों अच्छे डिपार्टमेंट के मालिक बने। शनिदेव ने बृहस्पति देव को क्या दिया? एक तो बे का डिपार्टमेंट दे दिया और एक मेहनत, छोटी यात्राएं, भाई बहन, ये सारी चीजें शनि देव ने बृहस्पति देव को दे दी। तो शनि देव ने इस लगन कुंडली में बृहस्पति देव को अति मारक ग्रह बना दिया। जहां बैठेगा, जहां जाएगा, जहां देखेगा, उस घर का व्यय बढ़ा देगा, उस घर का नुकसान ही करेगा, फिजूल की मेहनत बढ़ा देगा। तो शनि देव ने मंगल देव को क्या दिया? शनि देव ने मंगल देव को सुख सुविधाएं, गाड़ी, वाहन, भूमि, ये सारी चीजें दे दी। और शनि देव ने मंगल देव को लाभ भी दे दिया, क्योंकि जब मेष राशि लगन में आई थी तब उसने शनि देव को सम बनाया था, तो वही शनि देव ने मंगल देव को रिटर्न में दे दिया। एक जगह केंद्र में दे दी सुख सुविधाएं और एक जगह लाभ की दे दी। दोनों ही भाव अच्छे हैं, लेकिन मंगल देव और शनि देव की आपस में अति शत्रुता है, इसलिए मंगल इस लगन कुंडली में समग्रह हो गए, यानी कि एवरेज प्लेनेट हो गए। 2 अच्छे घर के मालिक शनि देव से अति शत्रुता। तो बात करते हैं शनि देव ने शुक्र देव को क्या दिया। अपनी वही पुरानी मित्रता को निभाते हुए शनि देव ने शुक्र देव को पंचम घर का मालिक बनाया और 10म घर का मालिक बनाया। एक केंद्र में जगह दे दी 10म घर में और एक त्रिकोण में जगह दे दी पंचम घर में। तो शुक्र देवता इस लगन कुंडली में अति योग कारक ग्रह बन गए। दोस्तों, मैं अभी प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी आपको कारक और मारक समझा रहा हूँ। थोड़ी सी देर बाद मैं आपको प्लेसमेंट भी बताऊंगा। तो शनि देव ने बुध देव को क्या दिया? रोग, ऋण, शत्रु का डिपार्टमेंट दे दिया और भाग्य का डिपार्टमेंट दे दिया। एक जगह त्रिकोण में दे दी, एक जगह त्रिक में भी दे दी। इस तरीके से त्रिकोण में जगह मिली है, ये कुंडली का कारक ग्रह गिना जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक परिवार में 2 बच्चे हैं, एक बेटा चीफ मिनिस्टर है और एक बेटा साधारण क्लर्क है। जो चीफ मिनिस्टर होगा उससे परिवार जाना जाएगा, क्लर्क से परिवार नहीं जाना जाएगा। उसी तरह बुध देवता अपनी इस मूल त्रिकोण राशि से जाना जाएगा, जो कुंडली की भी मूल त्रिकोण राशि है, वहाँ विराजमान कर दिए। तो बुध ग्रह इस कुंडली के अति योग कारक ग्रह हो गए। बात करते हैं चंद्रमा देवता की। शनि देव ने चंद्रमा देव को क्या दिया? अष्टम टू अष्टम थ्योरी के मुताबिक 8वें से द्वादश और लग्नेश का अति शत्रु। तो चंद्रमा देवता इस लगन कुंडली में अति मारक बने, दाम्पत्य सुख देकर अति मार्केत्व की पद्धति दे दी। शनि देव ने सूर्य देव को क्या दिया? कुंडली का सबसे बेस्ट हाउस सूर्य देव को दे दिया। ऑब्स्टेकल, टेंशन, डिप्रेशन, ससुराल, सीक्रेट नॉलेज, ये सारी चीजें सूर्य देव को दे दी और कुंडली का सबसे बुरा ग्रह बना दिया। कहीं भी इन तीनों में बृहस्पति, सूर्य, बुध में विपरीत राजयोग की कंडीशन अप्लाई हुई तो त्रिक्त भी आपको अच्छा फल दे सकता है। त्रिक्त के स्वामी भी अच्छा फल दे सकते हैं। अगर लगन पंचम और नवम के स्वामी कहीं नीच में या 6, 8, 12 में चले गए तो इस कुंडली में कभी भी अच्छा फल नहीं देंगे।
बात करता हूँ प्लेसमेंट की। शनिदेव को हमने कहा था कि अति योग कारक ग्रह हैं। अगर शनिदेव पड़े हों चौथे घर पर तो वो नीच के हो जाएंगे। माता, गाड़ी, वाहन, नेटिव लैंड, इन सब से वो प्रॉब्लम देगा। चेस्ट संबंधी प्रॉब्लम भी देगा, क्योंकि चौथा घर चेस्ट का भी होता है। ये कुंडली फीमेल की हुई तो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाएंगे। यहाँ से दृष्टि डाली रोग पे, फिर कर्म पे, यहाँ से डाली फिजिकल बॉडी पे, तीनों में नुकसान कर देगा। अति योग कारक होते हुए भी अपनी प्लेसमेंट की वजह से नेगेटिव हो गया। अगर शनिदेव रोग पे पड़े होंगे तो नेगेटिव रिजल्ट देंगे। अगर शनिदेव अष्टम में पड़े होंगे तो नेगेटिव रिजल्ट देंगे। अगर शनिदेव द्वादश में पड़े होंगे तो नेगेटिव रिजल्ट देंगे। लगन में, दूसरे में, तीसरे में, पंचम में, सप्तम में, नवम में, दसम में, एकादश में अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य होंगे, अन्यथा वो कभी भी अच्छा फल नहीं देंगे। बात करता हूँ अब मैं बृहस्पति देवता की। अगर वो 6, 8, 12 में पड़ा होगा और लग्नेश बली हुआ तो अच्छा फल देगा, नहीं तो बृहस्पति देव इस लगन कुंडली का अति मारक ग्रह है। जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा, जहाँ जाएगा, उस घर का नुकसान कर देगा। बृहस्पति देव यहाँ बैठे हो नीच इस लगन कुंडली में आ गया। फिजूल के बे के लिए सदा रास्ता खोलता रहेगा। फिजूल मेहनत के रास्ते सदा बनाता रहेगा और इंसान उसी दुविधा में भागता रहेगा। बृहस्पति देवता सप्तम भाव में पड़े हों, बहुत से पंडित कहेंगे उच्च के हो गए, लेकिन वो विवाह सुख भोगने नहीं देंगे, क्योंकि वो बे का मालिक होके विवाह में बैठा है, मेहनत का मालिक होके विवाह में बैठा है। विवाह में सदैव परेशानी बनी रहेंगी, सदैव मुश्किल परेशानी बनी रहेगी, क्योंकि इस घर को खराब करना है, क्योंकि वो इस कुंडली का अति मारक ग्रह है। बृहस्पति देवता भाग्य में पड़े हो तो पिता से प्रॉब्लम, यहाँ पड़े हो माता से प्रॉब्लम, यहाँ पड़े हो कामकाज में प्रॉब्लम, यहाँ पड़े हो खुद की प्रॉब्लम। 6, 8, 12 में तभी अच्छा फल देंगे जब वो विपरीत राज्यों की अवस्था में आएंगे, अन्यथा वो अच्छा फल नहीं देंगे। बात करता हूँ अब मैं मंगल देवता की। मंगल देवता लगन में पड़े हैं, बहुत अच्छा हो गया। अच्छा क्यों हो गया? पर्सनैलिटी में उच्च के हो गए, सारी सुख सुविधा और लाभ उठा के अपने सर पर रख लिया। एक बच्चा पैदा हुआ, उसको सारी सुख सुविधा मिल गई, गाड़ी, वाहन, मोबाइल, लाभ मिल गया, माता से बड़ा प्रेम रहेगा, दाम्पत्य सुख के लिए अच्छा हो गया। ऑब्स्टेकल को अपनी मेहनत से दूर कर देगा, क्योंकि उसने अपनी सुख सुविधा को उच्च का किया हुआ है, ये उसके लिए अच्छा योग बना हुआ है। मंगल देवता यहाँ पड़े हो, सत्यानाश, कभी भी विवाह सुख को स्टेबल होने नहीं देगा, पत्नी से कभी भी नहीं बनने देगा, माता से भी कभी नहीं बनेगी और बड़े भाई से भी नहीं बनेगी। पैसे से सदा दिक्कत रहने वाली है, अच्छी से अच्छी सुविधाएं भी भोगने नहीं देगा इंसान को। यहाँ से दृष्टि डाली कामकाज में प्रॉब्लम, यहाँ से दृष्टि लगन में डाली खुद की पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम, यहाँ से दृष्टि डाली वाणी संबंधित प्रॉब्लम। मंगल देवता 6, 8, 12 में चले गए तो सारी चीजों में नुकसान। जब उसकी दशा और अंतरदशा चलेगी, मंगल देवता 6, 8, 12 में कहीं भी पड़े हैं तो फिजूल का बे, फिजूल के ऑब्स्टेकल, फिजूल की टेंशन, फिजूल के खर्चे, फिजूल के झगड़े, फिजूल की मुसीबत गले ही पड़ती रहेंगी। इससे बंदा बाहर नहीं आ पाएगा। तो ग्रह की प्लेसमेंट डिसाइड करेगी कि ग्रह कितना अच्छा है कितना बुरा है। बात करता हूँ अब मैं शुक्र देवता की। अगर शुक्र देवता नवम भाव में पड़े हों, अब दोस्तों बात ध्यान से सुनना, त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में पड़ा होगा वो अच्छा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो यहाँ नीच का हो चुका है। औलाद संबंधित प्रॉब्लम, कामकाज संबंधित प्रॉब्लम, खुद के कर्म संबंधित प्रॉब्लम, कभी भी औलाद सुख मिलने वाला नहीं है, कभी भी प्रोफेशन स्टेबल नहीं होने वाला, कभी भी कर्म गति में अच्छाई नहीं करने वाला, क्योंकि कर्म को ही नीच का कर दिया है, पिता के सर पर रख दिया है। पति या पत्नी कोई भी जातक सदा पिता को ब्लेम ही करता रहेगा, संतान को सदा ब्लेम ही करता रहेगा, संतान मेरे कहने से ही बाहर है। इसलिए शुक्र देव यहाँ पड़े हुए तो वह अति मारक बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ शुक्र देव की योगकारता खत्म हो जाएगी, अति बुरा रिजल्ट देने वाला है। इस बात को ध्यान से समझ लेना। शुक्र देव यहाँ पड़े हो तो यहाँ भी वो अच्छा फल नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो मेहनत के घर को उच्च का कर दिया, मेहनत का घर अच्छा कर दिया, हार्ड वर्किंग बना दिया, बुद्धि से भी, ब्रेन से भी, कर्म से भी वो हार्ड वर्क ज्यादा करेगा। रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं मिलने वाला, क्योंकि यही घर एक्टिव हुआ है। शुक्र देव लगन में पड़े हो तो बंदा बुद्धिमान हो जाएगा, कर्म को बुद्धि से जोड़ देगा, जो भी काम करेगा अपने दिमाग से करेगा,
जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, ज्वेलरी डिजाइनर, फैशन डिजाइनर, परफ्यूम डिजाइनर, कॉस्मेटिक डिजाइनर, ऐसी चीजों से वो काम करता होगा, ऐसी क्रिएटिविटी से वो काम करेगा। शुक्र देवता यहाँ पड़े हो, यहाँ वो कारक भाव में पड़े हैं तो दिशा बली हो गए। कारक भाव 7 और 12 का होता है, यहाँ वो दिशा बली हो गए। दिशा बली होने का मतलब गाड़ी, वाहन, सुख सुविधा, सारी चीजें लेकर पैदा हुआ है। यहाँ से दृष्टि कामकाज पे उसके लिए अच्छा हो गया, संतान के लिए अच्छा हो गया, संतान को भी आगे सारी सुख सुविधा प्रोवाइड करवाएगा। शुक्र देवता 6, 8, 12 में चले जाएं तो वो नुकसान के अलावा कुछ नहीं देने वाला। बुध देवता की बात करूं, अगर बुध देवता यहाँ बैठे हों तो वो नीच के हो गए। पिता संबंधित प्रॉब्लम, शत्रु, नौकरी संबंधित प्रॉब्लम, हाउस ऑफ कंपटीशन संबंधित प्रॉब्लम। बुध देवता ओम साइन में पड़े हों तो बंदा बहुत ज्ञानवान, सूझवान होता है, परमात्मा पर अटल विश्वास रखने वाला होता है, परमात्मा को मानने वाला होता है। एक बात जरूर याद रखना, डिग्री 22 कैपेबिलिटी जरूर होनी चाहिए। कहीं बेचारा 1 या 2 डिग्री पे हुआ या 28 या 29 डिग्री पे हुआ तो वो अच्छा फल देने लायक नहीं है। इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। उसकी उतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो रिजल्ट देने लायक काबिल बने। बात करता हूँ मैं चंद्रमा देवता की। चंद्रमा देवता जहाँ मर्जी चले जाएं, वो नुकसान के अलावा कुछ नहीं देने वाले। क्यों? क्योंकि वो इस कुंडली में अति मारक ग्रह है। बात करता हूँ मैं सूर्य देवता की। जहाँ मर्जी चले जाएं, चाहे वो नीच के हो जाएं, चाहे वो उच्च के भी हो जाएं, ऑब्स्टेकल को ही उच्च का करेंगे। यहाँ वो कभी भी अच्छा फल नहीं देने वाले। इस बात को ध्यान देकर नोट कीजिएगा। इस कुंडली में चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति देव अति मारक ग्रह हैं। सूर्य देव और बृहस्पति देव को कहीं विपरीत राज्यों की कंडीशन एप्लीकेबल हो सकती है, लेकिन चंद्रमा देव को कभी भी नहीं हो सकती। वो सदैव मारक रहने वाले हैं। दोस्तों, आज आपने जाना मकर लगन की कुंडली के बारे में। कौन से कारक होते हैं, कौन से मारक होते हैं, उनकी प्लेसमेंट उनको कैसे मारक बना देती है, कैसे उनकी प्लेसमेंट उनको बाध्य कर देती है बुरा रिजल्ट देने के लिए। जाने से पहले मैं आपको आज का टिप ऑफ द डे दे दूं। अक्सर आपने देखा होगा घर के बुजुर्गों को, बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग पुरुष, इनके ज्वाइंट में प्रॉब्लम आ जाती है। उसका सबसे बड़ा कारण एज फैक्टर होता है। हमारी पूरी पृथ्वी पे परमात्मा ने एक ऐसी एंटीबायोटिक भेजी है जो बहुत अच्छा कार्य करती है, जैसे तुलसी। हमारे हिंदू धर्म में इसको बहुत मान्यता प्राप्त है। हर घर पर तुलसी होनी चाहिए। जिसके भी जोड़ों में दर्द रहता है वो सुबह उठ के खाली पेट एक पत्ता तुलसी का निगल ले या पानी के साथ निगल ले, तो आप देखेंगे कि जोड़ों के दर्द में काफी हेल्पफुल होगा लॉन्ग टर्म के लिए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय मां जाल।